अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अल्लाह किन लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। तो ये एक वाक़या की शक्ल में हम प्रेजेंट करेंगे जो वाक़या लिया गया है सूरह माइदा के रुकू नंबर 4 से। तो वाक़या ये है कि हाबील और काबील दो भाई, उन्होंने कुर्बानी की दोनों ने, लेकिन हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबील की नहीं हुई। जिसके बाद काबील ने गुस्से में अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और हाबील ने जवाब में फरमाया कि हम नहीं जानते कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। हम इधर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि पुराने वक्तों के अंदर, यानी बहुत वेरी 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 अर्ली डेज, तरीका ये था कि लोगों ने जब अल्लाह की राह में सदका या कुर्बानी देनी होती थी तो अपने माल मवेशी में से कुछ हिस्सा जाके पहाड़ की चोटी पे या पहाड़ के ऊपर रख आते थे, और उसके बाद फिर आसमान से शोला या बिजली आती थी और उस जो है ना, उन्हें सदका या कुर्बानी जो भी रखी हुई है माल मवेशी उसको जला देती थी। तो जिसकी कबूल होती थी उसको ऊपर शोला गिरता है, और जिसकी नहीं होती थी वो वैसे की वैसी पड़ी रहती थी। ये एक पुराने वक्तों में इस तरह का होता है तरीक़ेकार। तो हुआ ये कि दोनों भाइयों ने जब कुर्बानी दी, लेकिन कुर्बानी सिर्फ हाबील की हुई। अब समझने की बात क्या है कि दो भाई, एक ही बाप के बेटे, दोनों ने कुर्बानी की, लेकिन एक ही कुर्बानी कबूल हुई, एक ही रिजेक्ट हुई। और रिजेक्शन की वजह क्या बनी और क्या फरमाया गया? क्या हम नहीं जानते कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है? यानी कुर्बानी के कबूल होने की शर्त अव्वल और शर्त लाजिम यह है कि इंसान मुत्तकी और परहेजगार हो। रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। इस महीने के अंदर हम बेइंतहा कुर्बानियाँ देंगे, जिस्मानी भी देंगे, ज़हनी भी देंगे, सदका खैरात भी करेंगे, ज़कात भी निकालेंगे, सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे, मुशक्क़त मेहनत भी करेंगे। क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, और तमाम मालूम अल्लाह के पास है। लेकिन कुरान पाक की अगर हम इस जो है आयत को, या रुकू नंबर 4 जो सूरह माइदा का मैंने अभी बताया है, उसकी रोशनी में देखें तो क्या शर्त बताई गई कि परहेजगार होना। आम तौर पे होता यह है कि हम, या फिर जो इंसान है वो 11 महीने गुनाहों की ज़िंदगी गुजारता है, और एक महीना जो है वो गुनाहों की ज़िंदगी से अपने आप को दूर कर लेता है। लेकिन इनफैक्ट वो गुनाहों से दूर नहीं करता, वो गुनाहों को पोस्टपोन कर देता है कि अब बाकी के सारे गुनाह जो है मैं ईद के बाद करूंगा, यानी रोजे रखने के बाद करूंगा। तो नीयत आमतौर पर इंसान इस तरह ही कर लेते हैं, और वो थ्रू आउट 11 मंथ्स क्या वो परहेजगारी में गुजारता है? और वही जो रोज़ा सारा दिन उससे रखा हुआ है, क्या वो सिर्फ भूख प्यास का नाम है? क्या वो भूखा प्यासा रह रहा है, या फिर सच में परहेजगारी और तकवा की ज़िंदगी गुजार रहा है, या तकवा के दिन गुजार रहा है, या अल्लाह के जिक्र में गुजार रहा है और सच में अपने आप को उससे बुराइयों से दूर किया है? ये समझने की बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल साले करने की तौफीक दे, दीन हक पे कायम रहने की तौफीक दे, और आने वाला बाबरकत महीना है रमज़ान मुबारक का, हम तमाम रोज़े अच्छे तरीके से रख सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, और हमें एक तकवा वाली और परहेजगार वाली ज़िंदगी नसीब हो। आमीन।